we can use this file for storing data permanently, because we know that when we store the data in program by using the variables or some other data type like a list, tuple, dictionary, okay, these data are stored inside the RAM memory and which is temporary. Okay, so if we want to store our data which is inputted by the program or which is generated by the program in permanent manner, then we have to use the file concept within our program. Okay, because there is a no default link between the primary memory and the secondary memory. So the process to link the primary memory to secondary memory or the process to link our program with the file is called a file handling. Anybody? Yes, sir. Okay. So we have to create a bridge. A bridge is nothing but a kind of link, okay, that can be used to manage the file within secondary storage. We can use that file for storing the data or retrieving the data. Clear? Yes, sir. ठीक, यानी अगर हम कोई फाइल बना रहे हैं तो ये फाइल आपका सेकेंडरी मेमोरी में है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपका प्रोग्राम है जो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी में, ठीक है। और जो प्रोग्राम जब रन कर रहा है तो वो भी प्राइमरी में कर रहा है, और जो आप डेटा रख रहे हैं वो डेटा किसमें स्टोर्ड है, वेरिएबल में, और वो वेरिएबल भी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी, प्रोग्राम में। हाँ, अगर इस डेटा को मुझे परमानेंटली जो कि वेरिएबल में स्टोर्ड है, अगर मुझे परमानेंटली स्टोर करना है तो मुझे एक लिंक एस्टैब्लिश करना होगा, और इस लिंक के जरिए इस वेरिएबल के डेटा को इस फाइल में ले जाके क्या करना होगा, स्टोर करना होगा, और जरूरत पड़ने पे इस फाइल के डेटा को फिर से वंस अगेन कहाँ ला सकते हैं हम, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। तो ले जाने का जो तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड राइट, और ले आने का जो तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड रीड। ये जो तरीका होता है इसे हम आउटपुट भी कह सकते हैं, और ये जो तरीका होता है इसे हम क्या कह सकते हैं, इनपुट। क्योंकि रैम से कहीं भी जाए आउटपुट, और कहीं से रैम में आए प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट। क्लियर? ठीक, अब ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये ब्रिज कैसे बनेगा ताकि हम राइट और रीड कर सके, ठीक है। तो पाइथन कहता है कि आई एम प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ कंसेप्ट, लॉट ऑफ मेथड थ्रू व्हिच यू कैन मैनेज द फाइल।
ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, सबसे पहले किसी भी फाइल में अगर चाहे राइट मोड में काम करें या रीड मोड में काम करें, ठीक है, आपके पास पहले फाइल का होना जरूरी है। क्या जरूरी है? अरे फाइल फाइल का होना फाइल जरूरी का होना सर। फाइल होगा तभी ना कुछ राइट भी करेंगे, फाइल होगा तभी ना इसमें रीड भी करेंगे। फाइल है ही नहीं तो क्या राइट करेंगे, क्या रीड करेंगे? तो फाइल नॉट है। नॉट नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, जो बताया गया था। मतलब फाइल है ही नहीं, राइट करने चले गए, फाइल है ही नहीं, रीड करने चले गए, तो क्या जनरेट होगा? फाइल नॉट फाउंड है। फाउंड एक्सेप्शन। ओके, तो कैसे फाइल को ओपन करें? उसके लिए हमारे पास एक मेथड दे रहा है, ठीक है। उस मेथड का नाम है ओपन। कौन सा मेथड है? ओपन। ओपन। ओपन फंक्शन। So let's discuss first about the opening a file, okay, for writing data or for क्या? रीडिंग डेटा। ठीक है, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? वेरिएबल इक्वल टू ओपन। वेरिएबल जो आप लेंगे वो एक ऑब्जेक्ट बनेगा। एक किस तरह से ट्रीट होगा? ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो जाएगा। ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे आप फाइल का नाम देंगे जो Location. आप देना चाहते हैं। सर फाइल नेम। सर लोकेशन भी बताना पड़ेगा ना? तो अगर लोकेशन है तो पूरा पाथ देंगे। अगर करंट फोल्डर में काम करना है तो सिर्फ फाइल नेम देंगे। अगर सिर्फ करंट फोल्डर में काम करना है तो फाइल नेम देंगे, ठीक है। और अगर लोकेशन देना है तो पूरे लोकेशन के साथ लिखेंगे, डी ड्राइव, ठीक है, आदित्य स्लैश। फाइल, जो भी है। क्लियर? यस सर। और अगर लोकल फोल्डर में काम कर रहा है जहां पाइथन काम करता है डिफॉल्ट, तो उसके लिए आपको सिर्फ फाइल नेम देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल का मोड है, फाइल एक्सटेंशन डालना पड़ेगा। ठीक है। एक्सटेंशन आपकी मर्जी है, रिक्वायर्ड नहीं है। मर्जी है तो दीजिए, नहीं मर्जी है तो मत नहीं दीजिए, देंगे। ठीक है। अब लेट्स कम टू दी कि फाइल मोड क्या है। तो फाइल मोड्स ही ऐसा मोड्स है जो ये डिसाइड करेगा कि हम फाइल को किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, W, तो ये क्या डिसाइड करेगा? राइटिंग मोड। हमने ले लिया R, रीड। रीड मोड। हमने ले लिया A, अपेंड। and what do you mean by append? रीड और राइट बहुत। जो फाइल नहीं बना रहता है वो उसको बना देता है। राइटिंग एट लास्ट। उसके बाद ऐड करते जाएगा। हाँ कुछ राइट, अगर कुछ हम सर राइट किए फाइल में सर, और उसको हाँ, फिर तो डिलीट उसमें करके ऐड करते जाएगा, नए कंटेंट को उसके साथ जोड़ता चला जाएगा। बिल्कुल सही। चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी फाइल को पहली बार तो हमें उसको किस में खोलना होगा? राइट। राइट। राइट में।
and then after we have to change that into append. Okay. Yes, sir. Apart from this, कुछ मोड होते हैं जो मल्टीपल पर्पसेस के लिए होते हैं, जिनमें से एक होता है W+, ये राइट और रीड दोनों के लिए होता है। यानी कि अगर W+ से किसी फाइल को खोल दिए तो उस फाइल का कंटेंट, उसमें कंटेंट राइट भी कर सकते हैं और उसमें लिखे गए कंटेंट को दोबारा क्या कर सकते हैं, रीड रीड भी कर सकते हैं। Edit. एक ही मोड से मेरा दोनों का काम हो जाएगा। सर append भी तो वही काम कर रहा है। ठीक है, हैं? लेकिन उसके लिए ए लगाना पड़ेगा ना, W+ लगा देगा तो दोनों काम हो जाएगा। भैया append में भी तो भैया जो वही भी काम हो रहा है। कंफ्यूजन है पहले पूछ लीजिए। फर्स्ट append में सर वही काम हो रहा है ना। नहीं हो रहा है ना वो। सर append इससे करेंगे, फाइल खोलेंगे तो उसमें सर रीड तो कर ही सकते हैं, उसमें फिर कहाँ राइट भी कर रीड सकते कर हैं ना। सकते हैं रीड नहीं कर सकते। ना, मैं ये बोला कहाँ, और आप ये सर समझ append में कैसे? से जो एग्जिस्टिंग, सर append मैंने में जो क्या एग्जिस्टिंग कहा फाइल कि होता है जो उसको पुराना write करना। कंटेंट है उसके साथ नए कंटेंट को ऐड करता चला जाएगा। ओके। ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक फाइल, आपने कोई एक फाइल तैयार किया, ये एक फाइल है, आप इसको मान लीजिए रवि नाम से तैयार किया और इसमें आपने लिख दिया हेलो। क्या लिख दिया? हेलो। क्यों? क्योंकि रवि को आपने किस मोड में खोला है? राइट। राइट ठीक। अब अगर दोबारा ये एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट कर गया, यस सर। ठीक है। अब अगर दोबारा मैं इसी फाइल को खोलूं और फिर रवि नाम से ही खोलूं और W मोड में ही खोलूं और मैं इसके बाद इसमें दे दूं बाय, तो कहता है हेलो हटा देगा। हेलो जो है ना, रिप्लेस हो जाएगा सर। ये हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्या? बाय। तो सिर्फ क्या रहेगा आपके फाइल में? बाय। बाय। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं हेलो रहे, बाय भी उसमें आ जाए। तब मुझे इसी रवि को अगली बार में इस मोड में खोलना होगा ए, और हेलो इसमें रह जाएगा, और जो हम बाय देंगे वो बाय भी इसमें। अब क्लियर हो गया? यस सर। इसमें हम कहाँ रीडिंग की बात की है? कहीं रीडिंग की बात चली है क्या? नो सर। ठीक है, अगर हम प्लस डालते हैं तो राइट और रीड दोनों होगा। सिमिलरली अगर R+ करते हैं तो भी रीड और राइट दोनों होगा। दोनों होगा। ठीक है, और अगर A+ करते हैं तो append एंड रीड, राइट नहीं हो। ठीक है, append एंड रीड, मतलब अपेंडिंग का काम तो करेगा ही, प्लस हम साथ साथ उसके कंटेंट को भी रीड कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये कुछ मोड्स की बात हो रही थी। अब आते हैं कि फाइल होते, जो हम फाइल यूज करेंगे वो कितने तरह के फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि जो फाइल टाइप होगा वो दो तरह का होगा। एक होता है टेक्स्ट फाइल या आस्की फाइल भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? ठीक है, टेक्स्ट फाइल और आस्की फाइल। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। और दूसरा को कहा जाता है
ठीक, इसमें जो डेटा होगा ना वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा? टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्म यानी कैरेक्टर के फॉर्म में, यानी किसके फॉर्म में? टेक्सचर करेक्ट। character. ठीक है, इसके अलावा ये दूसरा कोई भी चीज नहीं समझता, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरह का फाइल इसमें बनता है एंड दैट इज कॉल्ड बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल। Yes, sir. Fine. जीरो। तो बाइनरी फाइल का कंप्यूटर अर्थ है कि हम टेक्स्ट के अलावा और भी चीजों को सपोर्ट कर सकते हैं, Yes. ठीक है। यानी डॉक फाइल है या कोई और एक्सटेंशन का फाइल है, पीडीएफ फाइल है, लेकिन बिफोर भी सर। कंटेंट को हम किस फॉर्म में रखेंगे? बाइनरी के फॉर्म में रखेंगे, Binary का form. ठीक है। यानी स्टोर डेटा बाइनरी। डेटा इन इनकोडेड फॉर्म, इसी इनकोडेड को हम लोग क्या कर रहे हैं? बाइनरी कर रहे हैं, ठीक है। स्टोर डेटा इन इनकोडेड फॉर्म एंड दैट मे बी .doc, .pdf, डॉट, ठीक है, MP4 exe भी स्टोर कर सकते हैं, डॉट, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम फाइल बनाएंगे वो टेक्स्ट फाइल बनेगी। हम जो फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं इसमें जो भी हम नॉर्मली फाइल बना रहे हैं वो सब फाइल कैसे बनेगा? टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल। लेकिन अगर बाइनरी फाइल बनाना है, आपको बाइनरी फॉर्म में उस फाइल को स्टोर करके रखना है, ठीक है। या किसी वर्ड के फाइल को आप ला रहे हैं, ठीक है, तो वर्ड के फाइल को लाना चाह रहे हैं तो वो टेक्स्ट फाइल में नहीं आएगा, वो जब भी आएगा किस फॉर्म में आएगा? Binary. ठीक है। तो फिर वो कैसे होगा? क्योंकि अभी तक जितने भी मोड्स बताए हैं ये सब टेक्स्ट फाइल के लिए है। ये जितने भी मोड्स हैं ये वैलिड किसके लिए हैं? Text file. टेक्स्ट फाइल के लिए। File. तो सर ये बाइनरी के लिए कैसे वैलिड होंगे? तो कहता है कि बाइनरी के लिए एक स्पेशल आपके पास क्लाउज है एंड दैट क्लाउज इज कॉल्ड बी। क्लियर? यस सर। क्लियर? तो सर क्या मतलब Yes. हुआ? ये क्या Yes, कहना sir. चाहते हैं? मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी फाइल को हम WR मोड में खोल दिए, किस मोड में? WP ऐसे खोल रहे हैं, तो राइट के लिए तो है लेकिन वो फाइल किस फॉर्म में हो गया? बाइनरी Binary. फॉर्म। Binary form. Binary form. आरबी। RB कर दिए, AB कर दिए, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? बाइनरी। बाइनरी फॉर्म। क्लियर? Binary form में खुल गया. Sir. Yes. क्लियर? दिक्कत? Yes, sir. No, sir. नो सर, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। उसी तरीके से बाकी सब भी कर सकते हैं, जैसे WB प्लस RB प्लस प्लस AB। क्लियर? यस Yes, sir. ओके, ठीक। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल, फॉर्मल एग्जांपल, कि हमको एक फाइल खोलना है। अब मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू ओपन
तो ये फाइल खुल गया, किस मोड में है? राइट मोड में राइट फॉर्म। राइट और मोड में टेक्स्ट तो text क्या form. करेगा? अगर रवि नहीं बना है तो बना देगा। यस सर हार्ड डिस्क में रवि नहीं है तो बना देगा। कहाँ बनाएगा? हार्ड डिस्क में जो लोकल फोल्डर है फाइल पाइथन का, वहां पे। यस और अगर पाथ दे देंगे तो जहां पाथ देंगे वहां पे। हम्म। क्लियर? Yes, sir. ओके। ये फाइल किस तरह का फाइल होगा सर? तो टेक्स्ट फाइल होगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू मोड आपने इस्तेमाल किया। हम्म। ठीक है। इस फाइल को कौन सा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा? F. ऐप ऑब्जेक्ट या ऐप App. वेरिएबल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन Yes, sir. एक्चुअली ये एक ऑब्जेक्ट है। अब है कि जब आप फाइल को खोलेंगे और फाइल में कोई भी काम करेंगे तो लास्ट में आप फाइल को क्या करना चाहेंगे? रीड डिलीट Save. यानी बंद। और बंद करने के लिए Save. जो आपके पास मेथड है Close. वो क्या है? क्लोज। सर क्लोज करने से सेव भी हो जाएगा। सेव जैसे जैसे राइट करेंगे बाय डिफॉल्ट उसी समय हो जाता है। ऑटो सेव में रहता है सर। हाँ, ऑटो ऑन द स्पॉट्स। ठीक है, सेव हो जाता है। This method is used for closing and क्या? फाइल। ठीक है। सिंटेक्स जो भी आपका फाइल ऑब्जेक्ट है डॉट क्या लिख देंगे? क्लोज। ठीक है, तो अगर ऊपर एग्जांपल में ऊपर वाला को लेके चले क्या लिखना होगा? F is F dot F dot close close. ठीक है। तो मेरे को दो चीज अभी जो बताया है इससे दो चीज पता हो गया कि जो सारा खेल है, ठीक है, जो सारा प्ले है वो ओपन फंक्शन से लेके इस फंक्शन के बीच Close में तक। है। क्लोज। close function इसी के बीच में या तो राइटिंग है या रीड है या अपेंड। या रीड है या अपेंड। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब है कि कैसे हम डेटा को राइट करें और कैसे डेटा को रीड करें। रीड ठीक है। Yes, sir. ठीक है, यहाँ ऑन हो जाएगा रीडिंग। पहला में फ्रॉम हो जाएगा, दूसरा के लिए ऑन हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग राइट के लिए चलते हैं। इसके लिए बात करेंगे। राइट। Right. राइट करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है। अगर सिंगल लाइन मैसेज कंटेंट राइट करना है तो राइट, और अगर मल्टीपल लाइन कंटेंट करना है, मल्टीपल लाइन मतलब अलग अलग मैसेजेस है जो सेपरेटेड है Yes. कोमा से, अलग अलग लाइन है, तो उसके लिए राइट लाइन। क्या है? राइट लाइंस। पहले राइट। Right.
सिंगल लाइन कंटेंट ऑल फाइल, ठीक है। सिंटेक्स क्या होगा? जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, Object is equals to open. डॉट राइट, और डबल कोट के अंदर में आपका सिंगल लाइन या स्ट्रिंग, या तो डबल कोट के अंदर में सिंगल लाइन मैसेज, या कोई आपने स्ट्रिंग वैल्यू अगर लिया है, स्ट्रिंग लिया है तो वो स्ट्रिंग। क्लियर? यस ठीक है, यस ओके। और सिमिलरली सर तो मैं बैठ कौन बोल रहा है जी? राइट लाइंस, क्या हो गया? राइट लाइंस। This method write Multiple lines. multi-line message. The multi-lines message messages आदित्य राज BCA। यस सर, सर काजल है, काजल है। तरफ से आना। काजल, 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 फिर बहुतों ने कैमरा बंद कर लिया है, कैमरा ऑन रखना है। This method writes the multi-lines messages on file, ठीक है। Syntax, यहां पे भी वही होगा, ऑब्जेक्ट डॉट क्या लिखेंगे? Right lines. और इसमें अगर कंटेंट आपका होगा तो जैसे ये सिंगल लाइन मैसेज कॉमा, दूसरा लाइन मैसेज कॉमा, तीसरा लाइन मैसेज एंड सो ऑन, ऐसे करके बंद करते हैं। इसमें आप वो काम नहीं कर सकते जो इसमें कर रहे हैं, वो काम आप राइट के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जो आप पाइथन में बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक f ले लीजिए, f इज इक्वल टू आप क्या कर लीजिएगा, Open n, file name. किसी भी नाम से खोल लीजिए, मान लेते हैं कि रवि के नाम से ही खोल लीजिए। txt देना है तो एक्सटेंशन दे सकते हैं, अभी सिंपल w मोड में ही खोलते हैं, W. Yes sir. ठीक है। और अगर आप स्ट्रिंग लेके इनपुट कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर दें, इनपुट करा के कर दें या इनपुट करा के करिए सर। एक s ले लेते हैं और यहाँ पे फंक्शन हम यूज करते हैं क्या, Input. और इसमें मैसेज देते हैं इंटर स्ट्रिंग, इंटर String. ठीक है। तो वो आपका सिंगल लाइन स्ट्रिंग किस में आ गया, S में. यस में सर अब आप इसके डेटा को राइट करना है, f डॉट क्या लिखेंगे, राइट लाइंस Right. राइट, Single राइट line, लाइन, right. राइट, नहीं right. Right. और इसके अंदर में क्या डाल देंगे, स्ट्रिंग S. यस s, S. ठीक है। और फिर फाइल को बंद करके कहाँ चले जाएंगे, प्रोग्राम से Close. बाहर,
ठीक है, तो ये आपका बन गया सिंगल लाइन मैसेज राइट करने का तरीका, ये बन गया, फाइल में राइट हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? तो एक तो लोकल फोल्डर जो पाइथन का है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाइथन का फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। सीधे वहां पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए, खुल जाएगा, या नोटपैड में खोल लीजिए उसको। जो आप कंटेंट दिए होंगे वही कंटेंट वहां में मिलेगा। क्या मैं रन करा दूं या आप रन करा के चेक कर लोगे? बिकॉज वी हैविंग वेरी फ्यू टाइम। हाँ, तो कर लेना। ठीक करवा दीजिए सर, रन करवा दीजिए सर। यस सर। सर करवा दी। ठीक, करवा दीजिए सर। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। राइट के राहुल सर, कहाँ लोकेशन कहाँ बन रहा है ये देख लीजिए। सेवेज में गए, लोकेशन है पाइथन 3. सर ऊपर दिखा रहा है उस वर्क में। लोकल प्रोग्राम्स यहाँ पे जाके चेक करना हो। जी समझ गए? यस ठीक सर। है, तो ये बन सर गया। मिनिमाइज बार के सामने भी दिख रहा है। एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैसेज भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे लगा दीजिए प्रिंट और लिख दीजिए राइट सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये हम लोग राइट किए ना। अब यहाँ लिख देते हैं हम रवि कुमार सोनी इज अ टीचर, वंडरफुल टीचर। वर्किंग विथ सिमेज कॉलेज। ठीक है, मान लीजिए अब नहीं करना। क्या लिखा? राइट सक्सेसफुल। राइट सक्सेसफुली कंप्लीट। अब बना कि नहीं बना कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमको फिर इससे आना होगा खोलना फोल्डर पड़ेगा। वाले ऑप्शन में। यस सर। ठीक है, इसको बंद करते तो हैं। यहाँ से अभी तो ओपन करके देख